जय महाकाल दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं गांधी जी पे एक वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो गांधी जी के ऊपर लाएंगे। उनके प्रमुख जो आंदोलन है कहाँ कहाँ पे हुए, क्या क्या हुआ आंदोलन में, और कई सारी चीज़ें हम डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बता देते हैं गांधी युग जो स्टार्ट हुआ, गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ कहाँ पे हुआ दोस्तों? पोरबंदर गुजरात। ठीक है, कहाँ पे हुआ? पोरबंदर गुजरात। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी 1869 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, उनके जन्मदिन। क्योंकि वो भाई अहिंसा के पुजारी थे, उनका मेन कर्तव्य ये था कि वो हमेशा अप्रोच यही करते थे कि कहीं लड़ाई ना हो, मतलब बिना हिंसा के ही जो चीज़ सुलझाई जा सके ना, उस पर जोर देते थे। आज़ादी भी उन्होंने अहिंसा के ही दम से ही प्राप्त करवाई थी भारत को उन्होंने। वो और मतलब हिंसा नहीं हुई कि ये नहीं कि कहीं पे खून खराबा, वो कई चीज़ों से उससे दुखी भी हो गए थे कि हिंसा के मतलब अहिंसा से ही आज़ादी मिल जाए। तो उनका मेन मानना यही था। ठीक है, अहिंसा के पुजारी भी उन्हें कहा जाता है, इसीलिए अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों। तो उनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था करमचंद गांधी तथा माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों और सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कराएंगे। कई सारे इम्पोर्टेंट आंदोलन लिए हैं गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले 1919 की बात कर लेते हैं। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई इसके विरोध में। मतलब जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे और उसका बहुत ज़्यादा ही विरोध हुआ था। मतलब रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? जलियांवाला बाग में। ठीक है, जो कि कहाँ पे? अमृतसर में है, वहाँ पे आयोजित की गई थी। तो जलियांवाला बाग में हुआ क्या? इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। ठीक है, जनरल डायर कौन थे? आपको पता ही है, जनरल डायर ये अंग्रेजी अधिकारी थे। तो उन्होंने क्या किया था? गोलियां चलवा दी थी, जिसके रिपोर्ट में करीब 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 लोग क्या हुए थे? मारे गए थे, कम से कम 1000 लोग। ठीक है, तो समझ लिए मारे ज़्यादा ही गए होंगे, लेकिन 1000 तो एक अनुमानित आंकड़ा ही है। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो उस समय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वहाँ के क्या थे? वायसराय थे। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? ठीक है, राष्ट्रगान के रचयिता हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? सर की उपाधि, क्योंकि जो मान्य लोग होते हैं वहाँ पे, मतलब जो अच्छा वर्क करते हैं, तो वहाँ पे सर की उपाधि दी जाती है। इंग्लैंड में अभी भी दी जाती है। तो उस उपाधि को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं 1915 की। 1915 में क्या होता? अफ्रीका में 21 साल गुजारकर महात्मा गांधी कहाँ लौटे थे? घर लौटे थे वापस, भारत स्वदेश, यानी कि अपने यहाँ लौटे थे। गांधी जी की ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब ब्रिटिश सरकार थे, जानते थे भाई अहिंसावादी है, ये कुछ भी कर सकता है। तो क्या किया? गांधी जी को लुभाने के लिए पहले ही उपाधियाँ देना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? केसरे हिंद की उपाधि दे दी इनको। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो दोस्तों आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कब की? 1916 की बात कर लेते हैं। 1916 के क्या हुआ? गांधी जी के नज़दीक एक अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात अहमदाबाद में क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो अहमदाबाद शहर को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूपी का पूछ लिया जाए तो कानपुर को क्या कहा जाता है? यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का पूछ दिया जाए तो कोयम्बटूर क्या है? मैनचेस्टर है। ओके, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में हम क्लियर करेंगे। जैसे कि उसके बाद में 1900, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कम लोग जोड़ते हैं भाई, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा फैलेगा तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और जो हम चीज़ें बताते हैं, स्टैटिक जीके ले लीजिए, जितना आपने फंडामेंटल राइट, DPSP हो गया, हमारा राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट,
प्रधानमंत्री यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर, तो संसद, मतलब हर चीज़ के बारे में इतना डिटेल से बताया गया दोस्तों। इसमें अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और इसी से भाई आएगा, कोई फंडामेंटल राइट कोई विदेश से नहीं उठा के आ जाएगा कि दूसरा फंडामेंटल राइट उसमें पेपर में आ जाएगा। अगर अनटचेबिलिटी जो है 17 में आर्टिकल 17 ही आएगा भाई क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि है अब पूछ दे जाए अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21 में, तो ये भाई 21 में ही रहेगा, बदल थोड़ी ना जाएगा। तो वही चीज़ें हमारे रोहित सर ने आपको बताया है, फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। DPS की शायद हमने ही पढ़ाई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अगर ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे तो क्वालिटी से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आपका मिस हो जाए। हमारे हिसाब से तो नहीं लगता, हम लोग भी अपने ही वीडियो देखते हैं, क्योंकि भाई क्लियर हो जाएगा एक बार तो कोई भी एग्जाम। भाई ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे SSC GD उठा के देखिए, UPSI उठा के देखिए, तो सब सुपर टेट हो गया, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो भाई सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट जैसे प्रेसिडेंट से हो गया आपका, और DPSP फंडामेंटल राइट हो गया, नागरिकता से ले लीजिए, ठीक है, मंत्रिमंडल हो गया, तो ये सब चीज़ें, राज्यपाल हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब वीडियो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कम से कम 300 वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप 300 में से अगर 20 वीडियो अगर देख लेंगे तो आपका जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या जितनी भी चीज़ें हैं पॉलिटी से लेकर वो भी क्लियर हो जाएंगे, और अन्य चीज़ें भी हमने कई डिटेल से बनाई। हमारे मैथ्स के वीडियो पढ़े हैं, रीजनिंग के पढ़े हैं, तो दोस्तों जाके देखिए एक बार, ठीक है दोस्तों। तो आपको हम बताते हैं अन्य सारे क्वेश्चन। तो 1924 पे आ जाते हैं। 1924 को क्या हुआ, गांधी जी प्रथम बार क्या हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाई, आपने देखा होगा। 1885 में क्या हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे, अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। कितने सदस्य थे, 72 सदस्य। तो हमने सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे हमने बताई है। जैसे कि 1905 में दादा भाई नौरोजी क्या थे, अध्यक्ष थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो कई सारे 1905 अधिवेशन हुआ बनारस का हुआ, 1907 सूरत में नरम दल गरम दल अलग हो गए। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं आपको डिटेल से, जाके वीडियो देखिए भाई। तो 1924 में क्या होता है ना, 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कहाँ पे, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसी में क्या हुआ था, अध्यक्ष चुने गए थे। हमने कई सारी चीज़ें बताई थी कि ब्रिटिश प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे जॉर्ज यूल थे। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। महिला कौन थी, तो आपको महिला के बारे में बताया था। भारतीय महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। एनी बेसेंट कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम क्या थी, वो मतलब प्रथम अध्यक्ष चुनी गई थी, मतलब महिलाओं में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम क्लियर करा चुके हैं दोस्तों। जाइए वीडियो देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं, अगर आप देखेंगे ज़रूर लाभ मिलेगा। ये नहीं कहते कि 100% आएगा, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में आने की संभावना रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और आगे हम डिस्कस करेंगे 1925 के बारे में। 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था सरकारी खजाना। तो क्या हुआ था, काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने क्या क्या लूट लिया भाई, सरकारी खजाना था उसको ही लूट लिया। सोच लो इतने सैनिक होते हैं, कितने बहादुरी वाला काम किए थे भाई। इसीलिए नरम दल और गरम दल अलग हुआ था। ये लोग सोच रहे थे आराम से भाई आज़ादी मिल जाए, लेकिन आराम से भी नहीं मिलती, दोनों हथकंडे अपनाने पड़े। तो एक के सहारे नहीं, गांधी जी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो लोग भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया। जैसे कि हमारे सरदार भगत सिंह हो गए, और भाई फांसी दी गई थी इन लोगों को तो पहले ही, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया हमारी आज़ादी कराने में। तो उसके बाद में 1925 के बारे में हमने बताया कि 1925 को क्या हुआ, रेलगाड़ी से माल ले जाया जा रहा था काकोरी स्टेशन पर। क्या हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने क्या किया, लूट लिया, जिसे सरकारी ये काकोरी कांड कहा जाता है। 1927 में क्या किया भाई, दोनों लोगों को क्या की थी, फांसी दे दी गई। तो भाई इन्होंने ही बलिदान दिया ना देश के लिए। किस लिए दिया भाई, सरकारी खजाना लूट के उनको गरीब करके हम लोग राज करना स्टार्ट करें, इसीलिए किया था। इसीलिए 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू क्या हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, लाहौर अधिवेशन में ये हुआ था। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1917 की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहला आंदोलन था गांधी जी का, गांधी जी आंदोलन शुरू हो गए, मतलब आंदोलन यहाँ से हमने शुरुआत करी 1917 में। सबसे पहले क्या हुआ, आंदोलन बिहार के चंपारण ज़िले में हुआ। भाई मेन चीज़ क्या थी कि नील की खेती का विरोध। भाई अंग्रेज़ कहते थे नील की खेती करिए आप लोग,
और नील की खेती में क्या करते थे वो लोग तो ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, लेकिन उन लोगों को कम मिलता था। और दूसरा आंदोलन क्या हुआ, नील की खेती का विरोध हुआ, चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला। दूसरा आंदोलन क्या था, गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन, मतलब कर नहीं देंगे इस चीज़ पे आंदोलन था। तीसरा आंदोलन था मजदूरों के साथ भूख हड़ताल गांधी जी का। ठीक है दोस्तों, और तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद में हम बता देते हैं 1935 में क्या हुआ, भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। जो सांसद होते हैं भाई, आपको पता ही होगा कि सांसद कितनी सीटें होती हैं, क्या होती है। लोकसभा आप जाइए भाई, वीडियो हमने बनाई है, लोकसभा में कितनी सीटें होती है, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा का पदेन उपराष्ट्रपति सभा अध्यक्ष होता है। तो ये सब चीज़ें हमने बताई हैं, प्रीवियस वीडियो जाइए देखिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में 1940 में आ जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। यहीं से शुरू हो जाता है भाई पाकिस्तान बंटवारा, समझ लीजिए। जैसे ही मांग उठी तो इस पाकिस्तान नाम किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने क्या किया था, पाकिस्तान नाम दिया था। उसके बाद में गांधी जी ने एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन चालू किया 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। यही बहुत कारगर साबित हुआ। गांधी जी ने शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1920 की कुछ चीज़ें हैं जो हम बता देते हैं। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्या, कौन सा आंदोलन, असहयोग। भाई अंग्रेजों का सहयोग ही ना करो तो काम कैसे करेंगे। जैसे कि उनके पास भाई कोई भी चीज़ सरकार चलाता है या सेना को मैनेज करता है या कुछ भी होता है ना, तो हम भी अब जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग जब सपोर्ट करते हैं ना तभी चलेगा। हमारे चैनल से अगर व्यू ना आए, लाइक ही ना आए, तो हम भाई वीडियो बनाना बंद कर देंगे। उसी तरीके सरकार होती है, सरकार का अगर जनता वोट नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, उनके वर्क नहीं करेगी, तो सरकार भी नहीं चलती। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, 1 अगस्त 1920 को क्या किया, असहयोग आंदोलन चला दिया। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि भाई अंग्रेज़ों का सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, उनके कोई काम ना करो। उनका मेन उद्देश्य यही था। तो ये क्या हुआ, किस स्थान, ये चौरा जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में क्या हुआ, चौरा चौरी कांड हो गया। ठीक है, तो आंदोलनकारियों ने क्या किया, क्रोध में आकर थाने में सीधे आग लगा दी भाई। तो उसके बाद में गांधी जी ने यह आंदोलन क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। 1923 को क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। तो स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया दोस्तों। और उसके बाद में बात करते हैं 1927, भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसमें 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को क्या है, भारत आया। कौन, साइमन कमीशन। तो इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण, ठीक है, जो जोरदार विरोध हुआ इसका, फिर लाला लाजपत राय ने क्या किया, लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट कर क्या, हत्या कर दी भाई, बलिदान दे दिया। हाँ, बलिदान उन्होंने अपने देश के लिए दे दिया। तो उन्होंने नारा क्या दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं 1930। 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किया, गांधी जी ने 79 समर्थक साथ लेके दांडी यात्रा 322 किलोमीटर पैदल चल गए। यहाँ कह दिया जाए कि 10 मिनट भाई पैदल चल दो, नहीं हम बाइक के सिवा उतरते नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है, काम कर दिया। 79 समर्थक, अब यहाँ पे इतने लोग जुड़े हैं, 20,000 लोग जुड़ गए, तब भी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कितने 322 किलोमीटर यहाँ से मान लीजिए इतना डिस्टेंस कवर किया था पैदल चल के। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में क्या किया, नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, किताबों में हर जगह क्वेश्चंस दिए होते हैं। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ क्या, 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे कितने, 3 हुए थे। और भारतीय संविधान का लगभग 40% जो है पूरा हो चुका था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे, तो ये आपको बताना होगा। ठीक है, इतना दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 1946 की। 1946 में क्या होगा, कैबिनेट मिशन की क्या किया गया, कैबिनेट मिशन बनाया गया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। 1946 में ही तैयार हो गया था। और 1947 में क्या, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, योजना के अनुसार भारत के पाकिस्तान को दोनों अलग देश बना दिए गए। और भारत और पाकिस्तान की डिवाइडिंग रेंज कौन सी है भाई, पता है, ये देखिए रेड क्लिफ है। इंडिया पाकिस्तान की रेड क्लिफ है, और इंडिया और श्रीलंका की क्या, पाक जलडब्रू संधि है। ठीक है, ये आपको पता होगा। डूरन कौन सी, भारत अफगानिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच है मैकमोहन रेखा। ठीक है,
दोस्तों इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन के बारे में। सबसे पहले क्या हुआ 1917 में क्या हुआ भाई, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आप वन लाइन पे ही क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी ले लीजिए, यूपीएससी में थोड़ा सा डीपली आता है, लेकिन बात तो वही रहेगी भाई। अगर पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह 1917 ही होगा, बहुत ज़्यादा इसमें डेट मेंशन कर दें, इसके अलावा कुछ नहीं, तो इतना ही आएगा। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, ठीक है 1918 में। उसके बाद में तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम बात क्या कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है, इतना आपको बताया गया था, हमने बताया था। और ये खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ 1918। 1917 में क्या हुआ चंपारण, ठीक है, 1918 में क्या हुआ खेड़ा सत्याग्रह। क्या हुआ आप सीके से याद कर सकते हैं, सीके अगर सी आए तो पहले 17 यानी कि चंपारण सत्याग्रह 1917, उसके बाद में खेड़ा 1918 को क्या हुआ के से खेड़ा। अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद क्या हुआ 1918। खिलाफत आंदोलन कब हुआ 1920। असहयोग आंदोलन 1920। नमक आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ठीक है 1942। यानी कि ये सी हो गया सबसे नंबर 1 पे, क्या हुआ सी के ए, ठीक है, और खिलाफत यानी कि के फिर ए, ठीक है, और उसके बाद में एन और ए यानी कि बी, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं, सी काका एन बी, ऐसे आप अपने आप से ट्रिक बना सकते हैं। हमने कहीं की ट्रिक देखी नहीं, वे अपने आप से बना दी। क्या कह सकते हैं, सी से पहले चंपारण याद ही कर लीजिए, फिर काका याद कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा लाइन से क्या है। के से क्या खेड़ा सत्याग्रह 1918। ए से क्या है अहमदाबाद मिल, यहाँ पे जो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, यहाँ पे हड़ताल हुई थी, भूख हड़ताल, ठीक है। फिर ए आ जाता है, ए क्या आ जाता है असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये खिलाफत, के से खिलाफत और ए से असहयोग और एन से नमक आंदोलन और बी से भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो गांधी जी के आंदोलन तो एंड हो गए थे। इम्पॉर्टेंट सबसे कौन सा है, ये चंपारण वाला आ जाता है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी मतलब भाई पूछा जा सकता है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंदोलन है, तो ज़रूर तैयार करिएगा। और बात कर लेते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जिससे कि चैनल और बड़ा हो और बहुत लोगों को लाभ दे सकें, हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। अब अगला वीडियो हम यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए लेकर आएंगे, जैसे कि ये आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताएंगे डिटेल से। कई सारी जो इंपॉर्टेंट धारा भाई पूरा हम कवर नहीं करेंगे, 511 धाराएं होती हैं, हम पूरा डिटेल से लेकर शुरू से आखिरी तक बताते रहें भाई, इंपॉर्टेंट ही आएंगी। अब 302 आएगा, 376 आएगा, 395 डकैती होता है, डकैती आएगा, तो ये सब मतलब इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। 201 सबूत मिटाना, ये सब मतलब ये जो आएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको देंगे, तो इम्पॉर्टेंट लेकर आएंगे, ठीक है ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और 312 जैसे गर्भपात हो गया, तो ये सब इम्पॉर्टेंट जो है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही हम लेकर आएंगे। आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। जय हिंद दोस्तों।